नवीन स्वाद मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। माधवदास जी को तो वो सम्मान से बचना था, इसलिए उन्होंने अपना जगह ढूंढ ली। और यहाँ वो मैया तो बड़ी परेशान, बोले ये रोज आ जाते हैं। आज वो इतनी चिढ़ के बैठी थी, बोले आज आंधया बाबा है, मैंने कहा कि या को काई को रोज आ जाए। जैसे ही माधवदास जी आए तो मैया से बोले मैया भिक्षा कराओ। बोले बाबा जरूरी थोड़ी है अन्न की भिक्षा रोज चले। बोले नहीं कुछ भी चलती है भिक्षा तो उस समय वो मैया पोंछा लगा रही थी तो चिढ़ में आई, बोले ले तो फिर यही ये ले भिक्षा। वो पोंछा ही उठा के माधवदास जी पे फेंक दिया। माधवदास जी बोले कि भिक्षा तो स्वीकार है चाहे किसी भी रूप में मिले। वो पोंछा लेकर के माधवदास जी हृदय से लगा के चले गए। अब माधवदास जी का नित्य भाव था कि जो भी पाते थे नेत्र बंद करके पहले श्री जगन्नाथ जी को पवाते थे। जो भी भिक्षा मिलती थी पहले जगन्नाथ जी को निवेदित करते थे, फिर स्वयं लेते थे। अब आज तो पोंछा मिला है, वो कैसे दें जगन्नाथ जी को। माधवदास जी ने मन में विचार किया, बोले आज तो पोंछा मिला है ठाकुर जी, ये कैसे दूं आपको। तुरंत गए माधवदास जी, तेज धूप में पोंछा सुखा दिया। जैसे ही वो सूखा तो उसको उसके सारे रोए जो थे उनको निकाल दिया, सारे धागों को निकाल के हाथ से उसकी बत्ती बनाई, घी में डाल करके जगन्नाथ जी की आरती कर दी। जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। माधवदास जी जगन्नाथपुरी में विराजते थे और ऐसा वर्णन आता है माधवदास जी के चरित्र में कि जब श्री माधवदास जी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे ना, तो ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे, मेरा माधव आ गया। माधवदास जी ठाकुर जी के समीप गए, ठाकुर जी से बोले राजी हो ठाकुर जी। जगन्नाथ जी बोले खूब प्रसन्न है। प्रसाद भोग बढ़िया आरोग्य रहे हैं आप? बोले बहुत आनंद में। माधवदास जी बोले ठाकुर जी मेरी एक इच्छा हो रही है। बोले क्या? बोले कि मैं वृंदावन जा रहा हूं आपकी लीला भूमि का दर्शन करने। जैसे ही सुना माधवदास जी वृंदावन जा रहे हैं, अब ठाकुर जी सोचें कि मैं प्रसन्न हूं कि दुखी हूं। ठाकुर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। माधवदास जी बोले आप कुछ कहेंगे नहीं, हम वृंदावन जा रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले क्या कहूं, स्थान ऐसा है कि मैं तुमको रोक नहीं सकता जाने से, लेकिन मन कह रहा है कि तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे, मेरा मन कैसे लगेगा। माधवदास हम तो रोज तुम्हारे लिए यहां सज धज के तैयार होते हैं, ये भले ही सब लोग दर्शन करते हो लेकिन मेरे को प्रतीक्षा तुम्हारी रहती है कि तुम आ रहे होंगे।